ओम साई राम, जय साई राम। सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। गर्मा गर्म बहस, ये साईं सच्चरित्र किताब का अध्याय नंबर 2 और वीडियो पार्ट 2। गर्मा गर्म बहस। शिरडी पहुंचने के प्रथम दिन ही बाला साहेब तथा मेरे बीच गुरु की आवश्यकता पर वाद विवाद छिड़ गया। मेरा मत था कि स्वतंत्रता त्याग कर पराधीन क्यों ना होना तथा कर्म करना पड़ता है। तब गुरु की आवश्यकता ही कहाँ रही। प्रत्येक को पूर्ण प्रयत्न कर स्वयं को आगे बढ़ाना चाहिए। गुरु शिष्य के लिए करता ही क्या है, वह तो सुख से निद्रा को आनंद लेता है। इसी प्रकार मैंने स्वतंत्रता का पक्ष लिया और बाला साहेब ने प्रारब्ध का। उन्होंने कहा कि जो लिखित है वह घटित होकर रहेगा। इसमें उच्च कोटि के महापुरुष भी असफल हो गए। कहावत है, मेरे मन कछु और है, विधाता के कछु और। फिर परमाशयुक्त शब्दों में बोले, भाई साहब, यह निर्विद्यता छोड़ दो। यह अहंकार तुम्हारी कुछ ही सहायता नहीं कर सकेगा। इस प्रकार दोनों पक्षों के खंडन मंडन में लगभग 1 घंटा व्यतीत हो गया और सदैव की भांति कोई निष्कर्ष ना निकल सका। इसलिए तंग और विवश होकर विवाद स्थगित करना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरी मानसिक शांति भंग हो गई तथा मुझे अनुभव हुआ कि जब तक घोर दैहिक बुद्धि और अहंकार ना हो तब तक विवाद संभव नहीं। वस्तुतः यह अहंकार ही विवाद ही जड़ है। जब अन्य लोगों के साथ मैं मस्जिद गया तब बाबा ने काका साहब को संबोधित कर प्रश्न किया कि साठेवाड़ा में क्या चल रहा था, किस विषय में विवाद था। फिर मेरी दृष्टिपात कर बोले कि इन हेमा पंडित ने क्या ना जाने क्या। ये शब्द कहकर सुनकर मुझे अधिक अचंभा हुआ। साठेवाड़ा और मस्जिद में पर्याप्त अंतर था। सर्वज्ञ अंतर्यामी हुए बिना बाबा के को विवाद का ज्ञान कैसे हो सकता था। मैं सोचने लगा कि बाबा हेमा पंडित के कुछ मुझे क्यों संबोधित करते हैं। यह सब तो हेमा पंडित का अपभ्रंश है। देवगिरी के यादव राजवंशी महाराजा महादेव और रामदेव के विख्यात मंत्री थे। वे उच्च कोटि के विद्वान, उत्तम प्रकृति और चतुर्वर्ग चिंतामणि, जिसमें अत्याधुनिक विषयों का विवेचन और राज प्रसिद्धि जैसे उत्तम काव्यों के रचयिता थे। यादव राजवंशी महाराजा महादेव और रामदेव के विख्यात मंत्री थे। वे उच्च कोटि के विद्वान, उत्तम प्रकृति और चतुर वर्ग चिंतामणि, जिसमें अत्याधुनिक विषयों का विवेचन और राज प्रसिद्धि जैसे उत्तम काव्यों के रचयिता थे। उन्होंने ही हिसाब किताब रखने की नवीन प्रणाली का आविष्कार किया था और बही खाते की पद्धति को जन्म दिया था और कहा, मैं इसके विपरीत एक अज्ञानी मूर्ख और मंदमती हूँ। अतः मेरी समझ में यह ना आ सका कि मुझे इस विशेष उपाधि से विभूत कैसे करने का तात्पर्य है। गहन विचार करने के पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कहीं मेरे अहंकार को चूर्ण करने के लिए ही तो बाबा ने इस अस्त्र का प्रयोग नहीं किया, ताकि मैं भविष्य में सदैव के लिए निर्भमानी एवं विनम्र हो जाऊं, अथवा कहीं यह मेरे वाक् चातुर्य के उपलब्ध में मेरी प्रशंसता तो नहीं है। भविष्य पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि बाबा के द्वारा हेमा पंडित की उपाधि से विभूति करना कितना अर्थपूर्ण और भविष्य गोचर था। सर्वविदित है कि कालांतर में दाभोलकर ने श्री साईं बाबा संस्थान का प्रबंधन किए कितने सुचारू रूप एवं विद्वतापूर्ण ढंग से किया था, कितने उत्तम प्रकार से रखे तथा साथ ही साथ महाकाव्य साईं सच्चरित्र रचना भी की। इस ग्रंथ में महत्वपूर्ण अत्याधुनिक विषयों जैसे ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, शरणागति व आत्मनिवेदन आदि का समावेश है। गुरु की आवश्यकता, इस विषय में बाबा ने क्या उद्गार किया प्रकट किए, इस पर हेमा पंडित द्वारा लिखित कोई लेख या
स्मृति प्राप्त नहीं है, परंतु काका साहेब दीक्षित ने इस विषय पर उनके लेख प्रकाशित किए हैं। बाबा साहेब से भेंट करने के दूसरे दिन हेमा पंडित और काका साहेब ने मस्जिद में जाकर घर लौटने की अनुमति मांगी। बाबा ने स्वीकृति दे दी। किसी ने प्रश्न किया, बाबा कहाँ जाएं? उत्तर मिला, ऊपर जाओ। प्रश्न, मार्ग कैसा है? बाबा, अनेक पंथ हैं, यहाँ से भी एक मार्ग है, परंतु यह मार्ग दुर्गम है तथा सिंह और भेड़िए भी मिलते हैं। बाबा, तब कोई कष्ट ना होगा। पथ प्रदर्शक तुम्हारी सिंह भेड़िए और खंदकों से रक्षा कर तुम्हें सीधे निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा देगा, परंतु उसके अभाव में जंगल में मार्ग भूलने या गड्ढे में गिर जाने की संभावना है। दाभोलकर भी उपयुक्त प्रसंग के अवसर पर वहां उपस्थित थे। उन्होंने सोचा कि जो कुछ बाबा कह रहे हैं वह गुरु की आवश्यकता क्यों है। इस प्रश्न की जो कुछ का उत्तर है साईं लीला भाग 1 संख्या 1 व 5 प्रश्न संख्या 87 के अनुसार उन्होंने सदा के लिए मन में यह गांठ बांध ली कि अब कभी इस विषय पर वाद विवाद नहीं करेंगे कि स्वतंत्र या परतंत्र व्यक्ति आध्यात्मिक विषयों के लिए कैसा सिद्ध होगा। प्रयुक्त इसके विपरीत यथार्थ में परामार्थ लाभ केवल गुरु के उपदेश पालन में ही निहित इन उपदेशों का वर्णन मूलन ग्रंथ के इसी अध्याय में किया गया है, जिसमें लिखा है कि राम और कृष्ण महान अवतारी होते हुए भी आत्मानुभूति के लिए राम को अपने गुरु की वशिष्ठ और कृष्ण को अपने गुरु संदीपन की शरण में जाना पड़ा। इस मार्ग में उन्नति प्राप्त करने के लिए केवल श्रद्धा और धैर्य, यही दो गुण सहायक हैं।